सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे मर्म स्थान के बारे में। वास्तु में मर्म स्थान का क्या रोल होता है, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, मर्म स्थान के वास्तु दोष क्या हो सकते हैं, इसके कारण, निवारण और लक्षण पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके घर में भी अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो जरूर आपके घर के किसी मर्म स्थान पर वास्तु दोष जरूर होगा। मर्म स्थान को पता लगाकर उसका निवारण करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप घर बनवाएं तो मर्म स्थान को हमें किस तरह से बचाना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम नया घर बनवाते हैं तो किसी भी मर्म स्थान पर कोई वास्तु दोष आ जाता है तो कौन कौन से संकट उत्पन्न हो सकते हैं, ये बताने जा रही हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनिए। जब कभी भी आप घर बनवाते हैं और जब उसमें रहना शुरू करते हैं तो अचानक से नए घर में आपने देखा होगा लोगों को डरावने सपने आना शुरू हो जाता है, अचानक से चोरियों की संख्या बढ़ जाती है, धन हानि, मृत्यु तुल्य संकट, शांति भंग हो जाती है, शत्रु पीड़ा या फिर दोस्त और रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे दुश्मन बनने लगते हैं। तो जब वहां पर इस तरह के संकट उत्पन्न हो गए, आपने कितना भी अच्छा घर बनवाया, वास्तु पूजन किया, फिर भी इस तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं मर्म स्थान के। मर्म स्थान में जरूर कोई न कोई वास्तु दोष रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। अभी हमने जाना मर्म स्थान पर कोई वास्तु दोष हो तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके कारण, यानी किस कारण से ये लक्षण उत्पन्न हुए। तो मर्म स्थान पर आपके जब प्लॉट की आप खुदाई करें तो उससे पहले कुछ चीजों को जरूर नोट करना चाहिए, जैसे कि अगर मर्म स्थान के अंदर कोई हड्डी, राख, भूसा, खोपड़ी जली हुई या लकड़ी का कोयला या लकड़ी, लोहा मर्म स्थान पर दबा हुआ मिले, यानी जमीन के अंदर जब नीम की खुदाई हो रही हो और वहां पर इस तरह की चीजें अगर निकलती हैं तो इनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये भूमि के अंदर के मर्म स्थान है, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये भी कारण होते हैं जो अभी मैंने समस्याएं बताई, ये भूमि के अंदर के दोष हैं। अब हम जानते हैं कि भूमि हमारी बिल्कुल ठीक थी और अंदर कोई दोष नहीं था, तो अब हम प्लॉट पर जब निर्माण करेंगे तब मर्म स्थान पर कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि सीढ़ियां, खंबा, टॉयलेट, रसोई घर, पानी की टंकी, मुख्य द्वार, दीवार, ये सब मर्म स्थान पर आती हैं। यानी जैसे ब्रह्म स्थान हो गया, ईशान कोण की मेन सेंटर जो लाइन होती है, तो ये मर्म स्थान होते हैं और इन पर अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं तो यही कहलाते हैं मर्म स्थान के वास्तु दोष। आइए जानते हैं मर्म स्थान के वास्तु दोष क्या क्या नुकसान करा सकते हैं, जैसे कि धन हानि, चोरी का भय, दुश्मनों की वृद्धि, अग्नि भय रह जाता है, अकस्मात दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कर्ज, लाइलाज बीमारी, धन के मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। मर्म स्थान पर अगर वास्तु दोष होगा तो शारीरिक कष्ट हो सकता है, उन्नति के रास्ते बंद हो सकते हैं। मैंने आपको इसके कारण और लक्षण अभी बताए, अब जानते हैं इसका निवारण का उपाय। अगर मर्म स्थान पर कोई दोष है इनमें से तो उसको पहचानिए, पहचान कर उन सभी गलत निर्माणों को सबसे पहले तो ठीक करना है, उसको हटाना ही एक विकल्प होना चाहिए। वहां शुद्धिकरण करना चाहिए, उन स्थानों पर देवताओं की शांति के लिए वास्तु पूजन जरूर कराना चाहिए। ये सभी तभी संभव होगा जब आप 32 दिशाओं का मैप तैयार करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कहाँ पर क्या बना है। तो ये एक साधारण प्रोसेस है जो आप वास्तु पूजन के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मर्म स्थान पर कोई वास्तु दोष ना आए तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक रामबाण उपाय बताऊंगी कि जब भी आप घर बनवाने जा रहे हो तो पंचकें देख लीजिए, जब पंचक लगी हो उस समय घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मर्म स्थान पर वास्तु दोष तभी आता है जब हम पंचकों में घर का निर्माण कराते हैं, नया घर बनवाते हैं या नए घर की नींव रखते हैं। तो ये महा उपाय है, इसको हमेशा ध्यान रखें। तो आपने अभी तक जान लिया कि मर्म स्थान का वास्तु दोष क्या होता है, इसके कारण और निवारण और लक्षण के बारे में हमने बात की। अभी मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी कि मर्म स्थान पहचानने का जो तरीका है वो तो यही है कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मर्म स्थान को बचाने का जो तरीका है वो यही है कि पंचकों में कभी भी घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त जब निकले गृह प्रवेश का या नीम की खुदाई का, उसी समय आपको घर की नीम रखनी चाहिए, जिससे
वास्तु में ये कहा गया है कि जब भी घर बनता है अच्छे मुहूर्त में, तब जो वास्तु पुरुष होता है वो अपने आप को बचा लेता है, यानी मर्म स्थान पर कभी भी निर्माण नहीं होने देता। लेकिन जब हम कभी भी पंचकों में इस तरह का निर्माण करते हैं तब वास्तु पुरुष के शरीर पर प्रहार होता है और फिर यहीं से शुरू हो जाता है मर्म स्थान का वास्तु दोष। तो वास्तु पुरुष हमेशा अपने आप को बचा कर रखता है घर का निर्माण जब होता है तब, लेकिन पंचकों में वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें और घर के मुख्य द्वारों पर दहलीज जरूर लगवाएं, क्योंकि मुख्य द्वार पर दहलीज ना होने से भी घर में बहुत बड़े बड़े संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर ही घर का निर्माण करें कि पंचकें ना हो, कोई बहुत अच्छा मुहूर्त हो उसी समय नीम की खुदाई करें।